मसीह की राउत मिनिस्ट्री में आप सबका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें ताकि प्रतिभोर आपके पास प्रभु का वचन पहुंचे। सो प्रिय भाई और बहनों, आज की सुबह के समय हम प्रभु का वचन को देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 24 से लेके 34 तक। यहां पे जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। प्रिय भाई और बहनों, एक मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। उसको एक से बैर करना पड़ेगा और एक से प्रेम करना पड़ेगा। इसी प्रकार या तो तुम परमेश्वर से प्रेम करो या तो तुम धन से प्रेम करो। प्रिय भाई और बहनों, आज संसार के लिए धन प्यारा है, परमेश्वर प्यारा नहीं है। पर प्रिय भाई और अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मसीह जन के लिए धन प्यारा नहीं है, परमेश्वर प्यारा है। हालेलुया। और जिसके लिए परमेश्वर प्यारा है वो परमेश्वर को पा जाता है, और जिसने परमेश्वर पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। आमीन। इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास धन की जरूरत नहीं और उसको धन नहीं मिलेगा। अरे 100% मिलेगा, बराबर मिलेगा, बराबर बोले तो उससे भी बढ़कर परमेश्वर उसको देगा। इसलिए 33 पद में लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। प्रिय अजीजों, हमें पहले परमेश्वर की खोज करना पड़ेगा, धन अपना आप आपके पीछे आ जाएगा। सुलेमान ने परमेश्वर की खोज की। सुलेमान को परमेश्वर ने कहा, तुझे क्या चाहिए? उसने कहा, प्रभु मुझे बुद्धि दे दे, तूने मुझे राजा बना दिया, राजा बनाने के बाद मुझे बुद्धि दे दे। वो परमेश्वर से धन दौलत सोना चांदी घोड़ा बगला मांग सकता था। नहीं, प्रभु मुझे बुद्धि दे दे, क्योंकि मैं राजा तो बन गया हूं। अब मैं राजा बन गया तो मुझे बुद्धि दे, मैं न्याय कर सकूं। फिर अजीजों, आपको और मुझे परमेश्वर को पाना है। जब आप परमेश्वर को पाएंगे, सारी वस्तुएं आपके पीछे ऑटोमेटिक आ जाएगी। हालेलुया। सारी वस्तुएं आपके पीछे ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसलिए लिखा है, उसके धर्म की खोज करो। इसलिए मेरे अजीजों, फिर अजीजों, दो वस्तुओं की सेवा हम नहीं कर सकते, दो स्वामियों की सेवा हम नहीं कर सकते। अगर आप पैसे से प्रेम करते हैं तो आपको परमेश्वर से बैर करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम परमेश्वर से प्रेम करने वाले बन जाएं, और जो परमेश्वर से प्रेम करता है परमेश्वर उसको बहुत ताइश से देता है। सुलेमान को परमेश्वर ने इतना दे दिया, इतना दे दिया, लोग दूर दूर के देश से आके देखते थे। प्रिय अजीजों, परमेश्वर आपको भी भरपूर से देगा। एक दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। एक व्यक्ति नाव में बैठ के दो नाव में, समुद्र के ऊपर दो नाव, और दोनों नाव के ऊपर पांव नहीं रख सकता। अगर दोनों नाव के ऊपर पांव है तो उसको एक दिन डूब के मरना पड़ेगा। लेकिन जिस व्यक्ति का एक नाव के ऊपर पांव है और एक नाव के ऊपर बैठा है, वो आसानी से पार होगा, उसकी नाव नहीं डूबेगी। प्रिय भाई और बहनों, इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहां पे कहते हैं, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? 27 पद में, तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु को एक घड़ी बढ़ा सकता है? क्या हम अपनी आयु को बढ़ा सकते? इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। आज हम इतना चिंता करते हैं, क्यों करते मालूम है? क्योंकि हमारे पांव दो नाव के ऊपर खड़े हैं। प्रिय अजीजों, जब आपके
दोनों पांव दो नौ के ऊपर खड़े हैं, इसलिए आज आप चिंता में हैं। उसने कहा इन पक्षियों को देखो, ना बोते ना काटते, लेकिन प्रतिदिन अपने पेट भरते। अरे जिस परमेश्वर ने आपको संसार में भेजा वो भरपूरी से आपको खाने के लिए देगा, आपके बच्चों के लिए देगा, आपका भरपूरी से सही समय पे वो आपके लिए सही समय पे आपके लिए वो उत्पन्न कर देगा, अद्भुत रीति से कर देगा। प्रिय अजीजों, आज की सुबह के समय मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर की खोज करें, सारी वस्तुएं तुम्हारे पीछे आई जाएगी। चिंता करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर आपकी चिंता करता है। पहला पत्रस 5:7 में लिखा है परमेश्वर हमारी चिंता करता है, वो हमारा ध्यान करता है। परमेश्वर आपकी चिंता करता है, ध्यान करता है। 4 साल बाद की मत सोचें, 14 साल की बाद की मत सोचें। आज की चिंता आज के दिन के लिए काफी है। हालेलुया। इसलिए आपका 1:9 में रहना अच्छा है। इसका मतलब आप यीशु मसीह को पकड़ लीजिए ताकि आपके 9 पार हो, ताकि आप आशीषित हो, भरपूरी से हो, बढ़ चढ़कर हो और परमेश्वर की महिमा करते जाएं। आमीन। हालेलुया। सो के गॉड